बहुत जल्द SYL पे आपका आप क्या स्टैंड है? SYL पे हम अपना स्टैंड बहुत बार क्लियर कर चुके हैं। स्टैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्लियर करना है कि आखिर वो जब भी आपसी बातचीत के जरिए इस तरीके के मुद्दों को सुलझाया जाने का प्रयास होता है तो नरेंद्र मोदी जी ऐसी मीटिंग से एब्सेंट क्यों रहते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी से ये पूछा जाता है कि आप तो हरियाणा में आके रैली करके ये कह के गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है 70 साल से पानी बह के, मैं उस पानी को लाऊंगा, तो मोदी जी वो पानी लाने में क्यों नाकाम रहे हैं कि घर का जो बड़ा है वो उस बातचीत के अंदर शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो दोनों स्टेट्स को लड़ाई रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा आए उन्होंने भी कहा कि 15 मिनट का समय सिर्फ प्रधानमंत्री जी दे दें, हम इस मुद्दे के ऊपर बैठ के बात करना चाहते हैं। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं मौजूद हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों, करनाल में मैंने पिछले दिनों एक बयान सुना था 13 तारीख को। कमल गुप्ता जी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो ये कह रहे थे कि नए सिरे से करनाल के हवाई अड्डे के लिए सर्वे कराया जाएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 साल से करनाल हवाई अड्डे का इंतज़ार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से करनाल के लोगों को और प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। लगातार बार ये वादा किया गया कि करनाल में हवाई अड्डे को कमर्शियल रूप दिया जाएगा, यहाँ पर कमर्शियल उड़ान शुरू की जाएंगी, लेकिन बार कभी सर्वे किया जाता है, कभी कहा गया कि ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो 8 साल लग गए उनको ज़मीन का अधिग्रहण करने में। फिर कहा जाता है कि चलो इसकी चारदीवारी दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन उड़ान कब शुरू होगी, इसको कमर्शियल हवाई अड्डे का रूप कब दिया जाएगा, वो आज तक नहीं बताया गया। 2014 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल में हवाई अड्डा बनाएंगे, हवाई पट्टी को कमर्शियल बनाया जाएगा। 2019 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल के अंदर हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसको कमर्शियल बनाया जाएगा, जो हवाई पट्टी है उसको। 2024 के चुनाव में भी, और आप लोगों ने तो क्या कमाल किया कि पहले भी मुख्यमंत्री यहीं से थे, अब दोबारा नए मुख्यमंत्री आए हैं तो वो भी करनाल से ही है, लेकिन दो मुख्यमंत्री और दो बार सरकार बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने करनाल के लोगों के इस सपने को कभी पूरा नहीं किया, ना इसकी तरफ ध्यान दिया। दूसरा एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें इसी सरकार ने 2020 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि जो मेट्रो लाइन आ रही है उसको एक्सटेंड किया जाएगा करनाल तक। 2020 से आज 4 साल हो गए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या काम किया, ज़मीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट कितना आया कितना नहीं आया, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की। और इस प्रोजेक्ट पे बहुत धीमी गति से दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, या ये कहें कि सिर्फ कागज़ों में काम चल रहा है, ज़मीन के ऊपर कोई काम किसी तरीके का इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि करनाल ने बार विश्वास जताया, दो बार मुख्यमंत्री दिए, उसके बावजूद भी आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को ये इंतज़ार कराएगी। इस तरीके के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जो सीधे लोगों की ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, लोगों की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे कितने समय तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को दूर रखेगी, और क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके के हवाई स्वप्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाए जाएंगे और उनको ज़मीन पे उतारने का काम पूरा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा ही है और अगर इसी तरह से लोगों के सपनों को चकनाचूर करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार लोग अब तैयार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता ने मुंह मोड़ने की शुरुआत कर ली है और विधानसभा चुनाव में बची खुची कसर भी पूरी कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का समय, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी वादे इन लोगों ने पिछले 10 साल में किए हैं, जितने काम करने का इन लोगों ने दम भरा है पिछले 10 साल के अंदर, जितनी असुविधाएं पैदा की हैं जनता के लिए, उनको लेकर के अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, इनकी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और आम आदमी पार्टी ये काम बहुत शिद्दत से, बहुत मजबूती के साथ करेगी। हम एक बूथ पर, पूरे हरियाणा के अंदर एक बूथ पर हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए सवालों को हर प्लेटफॉर्म पर पूछेंगे और बहुत जल्द
लोगों के बीच में उन रियल मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे जिनके ऊपर हरियाणा की राजनीति होनी चाहिए, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों का काम नहीं किया, लोगों के उन मुद्दों के ऊपर सार्थक तरीके से काम नहीं किया। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद 30 तारीख से करने जा रही है। 30 जून को हम एक महारैली हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं चरखी दादरी में, जहां पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आएंगी और इस अभियान का शंखनाद करेंगे। उसके लिए हम पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अपनी बैठकें आयोजित करके तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं, तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब इस अभियान की शुरुआत होगी तो उसका मकसद सिर्फ एक है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे वो एक एक बूथ से, एक एक गांव से, एक एक शहर से, एक एक विधानसभा से, एक एक लोकसभा से, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सवाल आएंगे जिनका इन्होंने पिछले 10 सालों में जवाब नहीं दिया, जिनसे इन्होंने पिछले 10 सालों में मुंह मोड़ के रखा। मैं बलविंदर जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें और उसके बाद आपके कोई सवाल हो तो बोले। रखी दिए हैं क्योंकि एयरपोर्ट जो हमारे वार्ड के साथ लगता है वो खंडर जैसा प्रतीत हो रहा है। एक 4 दीवारी टूटी थी, उसको रिपेयर करने में इन्होंने 3 साल लगा दिए हैं। और ज़मीन यहाँ पे सारे किसान देना चाहते थे, इनको जब इतने महंगे रेट हो चुके हैं यहाँ पे लाख लाख रुपए गज हो चुका है, लेकिन ये कौड़ियों के भाव ये ज़मीन के देना चाहते थे। ऐसे भाव लेके लोग किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अगर ये 8 साल पहले इन्होंने ज़मीन ले ली होती तो इनको इसी रेट में मिल सकती थी, इतने महंगे दाम ना देने पड़ते। इन्होंने पहले चुनाव में वाकई ये बोला था कि हम जो मेट्रो ट्रेन है वो लेके आ रहे हैं, और दूसरे चुनाव में ये कहने लगे जी मेट्रो ट्रेन वहाँ तक नहीं, मेट्रो ट्रेन बलडी बाईपास तक लेके आएंगे। स्टेशन मेंशन करे थे, आपके अखबारों में आया था, वो भी एक जुमला था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करनाल वासियों से कि हर बार इनको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? मुझे एक भी बच्चा दिखा दीजिए यहाँ पे जो इनकी लगाई हुई इंडस्ट्री में जॉब करता हो। मुझे एक भी बच्चा दिखा दीजिए जो इनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हो, उसने फर्स्ट ईयर भी कोई कंप्लीट किया हो। तो इन्होंने सारे जुमले छोड़े हैं। जनता पता नहीं कब समझेगी यहाँ करनाल वाली। अब की बार खट्टर साहब का तो कोई मतलब भी नहीं बनता था यहाँ से जीतने का, लेकिन फिर भी लोगों ने, ये हमारे लोग भोले वाले हैं, इनको बहकाया जाता है, इनको कहा जाता है कि अगली बार कर देंगे, ये आसानी से मान जाते हैं। आगे हर मुद्दे पे मेरी पत्रकारों से भी निवेदन है कि हर मुद्दे पे हमारे से भी क्वेश्चन करें। मेरे सारे साथी हैं, मैं छोटा सा नेता हूं, मैंने कभी आप भाइयों को चाहे कितनी भी मित्रता कभी नहीं बोला कि मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछना। आप हमारे से क्वेश्चन पूछते हो तो उनसे भी क्वेश्चन ठोक ठोक के करो कि आप करनाल के जो मुद्दे हैं कब हल करोगे। आपके इन सरकारों से आने से पहले जितनी भी हमारे भी यहाँ व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल गई है, और इन्होंने सड़कें खोद के दूसरी सड़क बना दी। क्या गलियों नालियों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था? मुख्यमंत्री जी अब कहते हैं जी हम मंत्री बन के काम करेंगे। जब आपने एसपी रहते काम किया नहीं तो अब आप एसएचओ बन के काम करेंगे, ये तो बेईमानी है। ये लोग भोले भाले समझ जाते हैं, लेकिन पत्रकारों को तो समझाने में जोर लगेगा कि पत्रकार हमारे ज्ञानी हैं। और शहर के पत्रकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अगर ये सोशल मीडिया लोकल ना होता तो ये कुछ भी कर सकते थे। जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आप देखते हो कि एक एजेंडा सेट करके बुलवाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन करे और उम्मीद करते हैं आगे भी क्वेश्चन लोगों तक जाने के निर्देश हैं, लोगों के बीच अपनी विचारधारा को पहुंचाने के स्पष्ट निर्देश पार्टी की तरफ से। पंजाब में भी आपकी सरकार थी, दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, दोनों जगह आप हारे हो, क्या कर रहे हो? क्या बूथ लेवल वहाँ भी? देखिए, हर जगह पर अलग अलग कारण और जो राजनीतिक परिदृश्य होता है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। मुझे लगता है कि मैं हरियाणा के बारे में ज़्यादा स्पष्ट तौर पे बता सकता हूँ। पंजाब और दिल्ली का जो भी कारण रहा वो वहाँ की यूनिट्स ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है और वहाँ के मीडिया में वो बता सकते हैं। आप मुझसे हरियाणा के बारे में जो भी पूछेंगे मैं उसको पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। क्या कारण है कि आपका और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में एक दूसरे का साथ भी था, लेकिन आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो आप ही के खिलाफ पड़े हैं? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हरियाणा में भी अगर कोई भी मुद्दा होगा तो आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में बहुत मजबूती के साथ हर उस प्रश्न को पूछने जा रही है
जो हरियाणा की राजनीति के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए चाहे सामने जो हो उससे सवाल पूछेंगे और मजबूती के साथ सवाल पूछेंगे। वहाँ भी क्या कारण रहा, उन्होंने क्या प्रदर्शन किया, क्यों नहीं किया, वो अपनी बात जाने, वहाँ की राजनीति है। लेकिन पानी की जो, एक सेकंड मैं इसका एक बार जवाब दे दूँ। पानी की जहाँ तक आपने बात की, पानी को लेकर के दिल्ली सरकार ने आरोप लगाए थे हरियाणा सरकार के ऊपर कि पानी दिल्ली में पूरा नहीं पहुँच रहा है। हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर इन सब चीज़ों को लेके, ऐसी राजनीतिक साजिशों को लेके शंका की जा सकती है। उसका कारण खुद भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जब बाढ़ आई थी पीछे, तो हम सब ने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी ऊपर से कहती रही कि हमने नहीं कुछ किया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन वीडियोस भी आए, सारे तथ्य भी सामने आए कि जानबूझ के पानी को डाइवर्ट भी किया गया दिल्ली की तरफ, और दिल्ली के बैराज को बंद भी करके हरियाणा सरकार की तरफ से जानबूझ के रखा गया। बाद में अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर रहे थे। तो इसलिए लोगों के मन में ये संदेह जाता है कि गंदी राजनीतिक साजिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उनकी ऐसी सोच है कि राजनीतिक द्वेष के चलते किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ये लगता है कि जानबूझकर भी दिल्ली जाने वाले पानी में कमी की जा सकती है, रोका जा सकता है। और जब अब बाद में तस्वीरें निकल के आ रही हैं तो पता चल रहा है कि हरियाणा के अंदर टैंकर माफिया को खुली छूट हरियाणा सरकार ने दे रखी है, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाले पानी की रास्ते में चोरी होती है बड़े पैमाने पर, और वो खुलेआम होती है। सरकार उसको होते हुए देख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कागजी कार्रवाई पूरी करके दिल्ली के करोड़ों लोगों को प्यासा मारने की एक साजिश अगर ऐसी रची जा रही है तो हम उसकी निंदा करते हैं। कि आपके टैंकर माफिया सोनीपत के पास से या आगे से नूनक नहर से पानी लेकर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हरियाणा की बाउंड्री में कोई बाहर से आकर के अगर वहां से टैंकर भर के ले जाता है तो मुझे लगता है कि नायब सिंह जी को आज की आज इस्तीफा दे देना चाहिए। वो हरियाणा की सीमाओं के भीतर टैंकर माफिया को काबू करने में नाकाम है। अगर वो ऐसा आरोप भी लगाते हैं तो अपनी अक्षमता को बताते हैं, अपने फेलियर को सबके सामने रख रहे हैं। हमें जहां तक सूचना है, पूरे सोनीपत से लेके पानीपत तक जगह जगह पर दिल्ली जाने वाली कनाल में से पानी की चोरी होती है। टैंकर माफिया खुलेआम ये चोरी कर रहा है, और इन टैंकर माफिया के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। बिना उनकी सरपरस्ती के ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में। देखिए, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि आप बलविंदर जी के बारे में तो नहीं कह रहे जो इनकी मीटिंग हुई थी? अरे तो सीधे पूछो यार, हम सीधे सवालों के आदी हैं। देखिए, हमने हमारी पार्टी के संस्कार हैं, हमारी पार्टी के संस्कार हैं कि कोई घर आए तो उसका सम्मान करेंगे, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को पूरे जुनून के साथ लड़के धूल चटाएंगे। ये हमारा जुनून है। ये दोनों चीज़ों को हम समाहित करके चलते हैं। कोई घर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, कोई राजनीतिक विरोधी होगा सामने टक्कर लेगा तो उसको धूल भी चटाएंगे। हरियाणा सरकार की स्थिति को कैसे देखते हैं? आरोप लग रहे हैं कि अल्पमत में है सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि अब इसके लिए समय नहीं बचा है, अब बहुत कम समय बचा है, और हरियाणा के लोग एक नए सिरे से मैंडेट देने की तैयारी कर रहे हैं। ये इनकी नैतिकता है कि अगर ये अल्पमत में है और उसके बाद भी ज़बरदस्ती सरकार पर काबिज रहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच है। इसी तानाशाही सोच के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ इस बार लोग लड़े थे, और उन्होंने जो निरंकुश सरकार थी, मोदी सरकार, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया। दोनों हाथों में बैसाखी पकड़ा दी उनके कि अब इसके सहारे चलना है, थोड़ा भाई डगमग किया तो गिर जाओगे। तो इसलिए लोगों के विवेक पर हमको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लोगों पर पूरा विश्वास है कि इस बार जब विधानसभा में सरकार चुनेंगे हरियाणा के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी को उनके किए का सबक जरूर अगर आप SYL का पानी दे देते, अगर आप SYL का पानी दे देते तो आपको नहीं लगता? कोई भी नेता आपका नजर नहीं आया आपके चुनाव में? इंडिया गठबंधन में करनाल में कोई भी नेता आपका नजर नहीं आया? देखिए, सभी जगहों पर 10 की 10 लोकसभा के अंदर सारे कार्यकर्ताओं ने, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, और सभी कार्यकर्ताओं ने मदद की इंडिया गठबंधन को ये मुकाम हासिल करने में कि वो हरियाणा के अंदर 5 सीटें जीत पाए। 3 तो बहुत क्लोज मार्जिन सीट्स थी। आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें अगर ये गठबंधन नहीं होता तो वो सीटें जीतना मुमकिन नहीं था। इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन अपने उस मकसद में तो कामयाब रहा कि केंद्र में जो निरंकुश सरकार है उसको अंकुश लगाना था, वो लगाने में हम कामयाब रहे। अब हरियाणा के अंदर भी आम आदमी की सरकार, आम आदमी का राज लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपको नहीं लगता
SYL का पानी अगर आप दे देते या उस पर कोई बात कह देते तो हरियाणा में आपको उसका फायदा मिलता। देखिए, आप मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे SYL का? मैनिफेस्टो में हर वो चीज़ लेकर के आएगी आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की ज़रूरतों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम सब मुद्दों के ऊपर विमर्श कर रहे हैं और क्या हमारा एजेंडा होगा, क्या हम विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे लेकर के आएंगे बहुत जल्द। SYL पे आपका क्या स्टैंड है? SYL पे हम अपना स्टैंड बहुत बार क्लियर कर चुके हैं। स्टैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्लियर करना है कि आखिर वो जब भी आपसी बातचीत के जरिए इस तरीके के मुद्दों को सुलझाया जाने का प्रयास होता है तो नरेंद्र मोदी जी ऐसी मीटिंग से एब्सेंट क्यों रहते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है कि आप तो हरियाणा में आके रैली करके ये कह के गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है 70 साल से पानी बह के, मैं उस पानी को लाऊंगा, तो मोदी जी वो पानी लाने में क्यों नाकाम रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। मैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, वो कहते हैं देंगे। भारतीय सरकार तो आपकी है सर। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो और अभी 2016 तक पंजाब में किसकी थी? तब बीजेपी की थी, लेकिन अब तो आपकी है। अब आप हरियाणा के लोग हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम इनकी तरह दोगले स्टैंड नहीं रखते कि इनमें से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्या कहती है, पंजाब में कुछ और ज़ुबान बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और ज़ुबान बोलते हैं। इसी तरह से इन लोगों का चरित्र है ये कि इसके ऊपर राजनीति करते रहना है। हम गूढ़ राजनीतिक विषयों के ऊपर हम राजनीति नहीं करते। ये गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे हैं, आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, बशर्ते कि घर का जो बड़ा है वो उस बातचीत के अंदर शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो दोनों स्टेट्स को लड़ाई रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा आए उन्होंने भी कहा कि 15 मिनट का समय सिर्फ प्रधानमंत्री जी दे दें, हम इस मुद्दे के ऊपर बैठ के बात करना चाहते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने, कई साल गुजर गए, आज तक प्रधानमंत्री जी ने वो समय नहीं दिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समस्या का समाधान करने में गंभीर नहीं है और दो स्टेट्स को लड़ा के उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का ऐसा सिद्धांत नहीं। लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को मिली एक सीट कुरुक्षेत्र लोकसभा। भले ही आम आदमी पार्टी हार गई हो, लेकिन अभी भी वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। 30 जून को हरियाणा के चरखी दादरी में कार्यक्रम रखा गया है, जहां से विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी शंखनाद कर देगी। इस कार्यक्रम में सुनीता केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी हैं, वो पहुंचेंगी। साथ ही साथ अनुराग ठांडा ने एयरपोर्ट के मुद्दे से लेकर पानी के मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। बहरहाल देखना ये होगा कि हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनावों में भले ही आम आदमी पार्टी अपना खाता ना खोल सकी हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।